रांची के हाजी चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति के घायल होने की खबर मिल रही है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। हाजी चौक के पास यह सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त घटनास्थल के पास से हमारी सहयोगी रानी जुड़ी हुई हैं। रानी के पास चलेंगे और फिलहाल कैसी स्थिति है समझने की कोशिश करेंगे। रानी, हाजी चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है, फिलहाल क्या स्थिति है? आक्रोशित भी लोग नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए नवीन, आपको बता दें कि हाजी चौक जो कि राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में पड़ता है और ये रिंग रोड से सीधे कनेक्ट होता है। और आप हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई है, जिससे आक्रोशित जो भी परिजन है और आसपास के जो लोग हैं उनमें काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। और वहीं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित हुए। आपको बता दें कि घटना जो है वो 11 से 12 बजे के बीच की है और तब से लेके अब तक देखिए 4 बज रहे, करीबन 4 से 5 घंटे हो गए। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे सड़क जाम करके बैठे। लोगों का कहना है कि जो एक व्यक्ति की डेथ हुई है, एक व्यक्ति की जान गई है सड़क हादसे में, वो परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति है और उनके जो 3 बच्चे भी है, बीवी है। अब वो कमाने खाने के लिए कहाँ से पैसे जुगाड़ करेंगे और क्या कुछ आगे होगा। हालांकि हम साफ तौर में तस्वीरें दिखाएंगे। और देखिए पोस्टमार्टम के लिए जो है एम्बुलेंस की जो गाड़ियां है वो भी यहाँ पे आ पहुंची है और एम्बुलेंस की गाड़ी में अब बॉडी को रखा जाएगा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। हालांकि परिवार जो है इससे नाखुश है। परिवार का साफ तौर पे कहना है जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने देंगे। हालांकि तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से पहले सुबह से ही जो है लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। करीबन 4 घंटे हो गए हैं और अभी तक इन्हें कोई मिलने नहीं आया, कोई आश्वासन देने नहीं आया और ना ही इनकी मांग जो है वो पूरी की गई। हालांकि इनका ये कहना है कि बेटा जो है वो इकलौता था। अब बेटे से कहीं ना कहीं जो बेटा है वो इकलौता कमाता था और उनके ऊपर से जो लोग हैं वो यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि उनको अब कहीं ना कहीं जो राशि है वो मिलनी चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो भी यहाँ पे लगातार पहुंची हुई है। लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या कुछ कहना है और इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है। देखिए पुलिस से लगातार जो है वो समझाने की कोशिश कर रही है और लोगों का ये भी कहना है कि लगातार इस तरीके की घटना इस चौक पे जो है वो होते रहता है। क्या कहना आप लोग? अभी जो हुआ है उसका मुआवजा अभी जस्ट किया जाए नहीं अभी। हाँ बस ये ऐसा रोज होता है। क्यों होता है रोज? ठीक है, दिया जाए क्यों नहीं? ड्राइवर लोग इसकी कार्रवाई क्यों नहीं करते? अभी हुआ तो अभी आ गए आप लोग। आज ऐसा हो गया, क्यों हुआ? 10 बार यही होता है। किसी की जान जाती है, किसी के बच्चे जाते, किसी के शौहर, किसी के बेटे, किसी की कुछ। रोज ऐसा होता चला जाएगा। क्यों होता है ऐसा? कोई बोल बात यहाँ पे कोई पुलिस नहीं, कोई पुलिस नहीं रहता है। न ट्रैफिक है, न ब्रिज है, न ठोकर है। यहाँ तीनों चीज चाहिए हम लोग को। यहाँ पर पंचायत के ब्रिज भी चाहिए, ठोकर भी चाहिए, ट्रैफिक पुलिस भी चाहिए। जो यहाँ के सदर है यहाँ पर हम लोग को चाहिए, हर हाल में चाहिए। करते हैं अगर होगा तो जो यहाँ के सदर है उनको वो क्या करते, वो क्यों नहीं बोलते वहाँ पे? क्या आप क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे? जान ठोकर लगवाइए, ब्रिज दिवाइए। यहाँ पर हमेशा होता है, ऐसे हमेशा होता है। पत्नी इधर है। देखिए हम उनकी पत्नी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहती है। हालांकि जिस तरीके से हमने स्थानीय से बात की, इनका ये कहना है ना ही यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस है, ना ही एक ठोकर बनाया गया है और ना ही किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग है, जिसे लेकर आए दिन जो है ये सड़क दुर्घटना होती रहती है। कभी किसी का शौहर तो कभी किसी के बेटे तो कभी किसी के पति, हमेशा जो है सड़क दुर्घटना होती है और ऐसे ही जान जाते रहती है, लोग घायल होते रहते हैं। हालांकि अब हम उनकी पत्नी जो है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या है पूरे विषय में क्या कहना है। हालांकि देखिए वो इस वक्त दिख नहीं रही, लेकिन हम लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या करेंगे, क्या कुछ करना है, क्या करेंगे आगे। उसकी बहाने सोनी हम लोग देखिए, हम लोग घर तो इतना बड़ा आफत आया है तो हम लोग को तो मसला हल निकालना ही है। और जो भी हुआ है तो डिमांड काम नहीं कर रहा है और जो भी करना आप लोग बाकी इसका डिमांड है, इसका घर दरवाजा सारा चीज, बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई सारा चीज चाहिए। रेंट में रहती है और उसको अभी यहाँ 25 लगा हुआ है, दाएं काम करती है, सारा चीज करती है, उसको आप लोग काम करते हैं। आप ही लोग मसला निकालिए। उसको घर चाहिए। हाँ
हाँ, घर दरवाजा सारा चीज। और उसको घर चाहिए और उसको उसके बच्चा को लिए या उसका बीवी को नौकरी चाहिए सरकारी। उसका कोई नहीं है दुनिया में, उसको कुछ भी उसके लिए आप लोग कीजिए। देखिए आपको हम इस चौक की तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पे करीबन 4 घंटे से सड़क जाम है और 4 घंटे से सड़क जाम के बाद जो परिजन है वो लोग आरोप लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, संबंधित पदाधिकारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आए दिन इस तरीके की जो घटना है वो होते रहती है, जिसे लेकर कई लोग जो है वो इस कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि हम उनकी जो बीवी है, पत्नी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम साफ तौर में पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए ये हाजी चौक है और इस अलकमर जो है कॉलोनी के नाम से भी इस चौक को जाना जाता है। और देखिए इसी कॉलोनी में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। अभी हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी है लोगों की। अहले सुबह की घटना है और बताया जा रहा है कि एक ट्रक ड्राइवर जो है वो स्पीड में आ रहे थे और जैसे ही वो स्पीड में पहुंचे तो एक युवक जो वहां से पार हो रहा था, युवक को टक्कर मारते हुए जो ट्रक ड्राइवर और ट्रक है वो वहां से मौके से फरार हो गया। हालांकि ट्रक को जब्त कर लिया गया और जो ट्रक ड्राइवर थे उन्हें थाना में ले जाकर थाना में ले जाया गया है और उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरे मोहल्ले वाले हैं वो अब उस व्यक्ति के साथ शामिल है, उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं कि अब इस पूरे मामले में उनको इंसाफ चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पे यहाँ पे खड़े। क्या कहना आप लोगों का? हमेशा यहाँ होता है एक्सीडेंट, यहाँ इंसाफ चाहिए और यहाँ पार्किंग चाहिए और वहाँ रास्ता है, वहाँ पर एगो पुलिस चाहिए। कहा कि हमेशा पर्दे होते ही रहता है, एक न एक दिन हो गया। 5-6 गो कॉलोनी के हो गया। हस्बैंड का ऐसे ही हुआ और 5-6 महीने पहले ऐसी गाड़ी से ट्रक वाला चिपते हुए और कुछ एक्शन नहीं लिया गया। इस तरह वो चले गए दुनिया से और कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। उसके इस तरह इंसाफ चाहिए। मेरा भी कुछ नहीं हुआ, मेरा बच्चा है छोटा छोटा, 3 ठो बेटी है मेरी, एकदम 6 साल 7 साल की बेटी लोग है मेरा, 3 ठो बेटी। अब कोई ना मेरा रहने का घर है ना द्वार है, बेचारी इसका भी इसी तरह हो गया। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई खाने देने वाला कुछ नहीं है। ऐसा हो गया, हमेशा हो रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए, इस मोहल्ले में ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। कुछ तो रोक लगाइए ऐसा कि किसी के साथ ऐसा ना हो। मेरा खुद ऐसा मानते हैं हम किसी को दोषी नहीं मानते हैं तो रोड को दोषी, रोड में कुछ लगाइए ऐसा ताकि ट्रक वाला लोग आराम से चलाए। ऐसा करके ससड़ा के किसी को चल जाए, ससड़ा के चल जाएगा गाड़ी, किसी को कुछ नहीं देखेगा, रोनते हुए चल जाएगा। ट्रैफिक देता है सरकार तो ऐसा नहीं होता। गाड़ी इतना रेसिन से आता है जो वो नहीं होता। रोड पर गाड़ी लगाना कीजिए, इसलिए ठोकर देना चाहिए यहाँ पे, साइड में लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ लगा के हमेशा हादसा होता है। सबको इंसाफ चाहिए भाई, कहे उनको छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम लोग भी सोचिए। देखिए नवीन, जो सारे लोग हैं वो काफी ज्यादा उनमें आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि हम जो पत्नी है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अब क्या चाहती है। हालांकि वो हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए नवीन, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब तीनों बच्चे का जो भार है वो कैसे संभालेंगे। इकलौते थे, वो घर में कमाने वाले इकलौते थे, अब आगे क्या करेंगे, कैसे होगा, जीवन अपना यापन कैसे करेंगे। छोटा बच्चा आपका है? ये मेरे बच्चे, अरे मेरा 3 बच्चा, मेरा कमाए वाला चला गया। मेरे पति है जिनकी? जी मेरे पति है। मेरा बोल के निकले थे वो? कुछ न बोला, मारे सब्जी लेके नाश्ता करके तो निकला सुबह, निकला वही 11 साढ़े 11 में निकला, नाश्ता करके नहा धो के मारे कहाँ पकाएंगे। हम बोले कुछ सब्जी लेकर, सब्जी लाने के लिए तो जाइए, नरम बर्तन निकाले दोनों। अरे बाप, हम रोज 3 का मेरे क्या मांग करें प्रशासन से? हम लोग रेंट में रहते थे, हम लोग के पास। जी बिल्कुल। देखिए नवीन, आपको बता दें कि 3 बच्चे हैं इनके और तीनों बच्चों का जो है अब कहीं ना कहीं कैसे अब वो पढ़ाई करेंगे, क्या
खाएंगे, क्या पिएंगे, जिसे लेकर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हालांकि जो बच्चे हैं वो काफी छोटे छोटे बच्चे हैं नवीन, और अब इनका साफ तौर पे कहना है कि जो बच्चे हैं वो अब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जिसे लेकर सरकार से, प्रशासन से मुआवजे की लगातार जो है वो डिमांड कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आता है। हालांकि जिस तरीके से और भी स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो घटना है ये हमेशा होती रहती है, और पूर्व में भी 4 से 5 महीने पहले भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी जिसमें एक आदमी की जो है वो सड़क दुर्घटना में ही मौत हो गई थी। तो देखिए 6 महीने में दूसरा घटना हो जाना अपने आप में एक सवाल खड़ी करती है कि इस सड़क की गलती है, इस प्रशासन की गलती है या फिर सरकार की गलती। तो तमाम बिंदुओं पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार, और सवाल जो खड़े हो रहे हैं अब इस सवाल का जवाब कौन देगा और इस सवाल की जवाब देने के लिए कौन इच्छुक है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि मुआवजा मिल पाता है कि नहीं, ये तमाम बिंदुओं तमाम चीजों को देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं ये जानकारी दे दूं, नवीन की 6 महीने में दूसरी घटना है और लगातार इस तरीके की घटना होती रहती है। अब देखने वाली बात हुई कि हाजी चौक ऐसे ही दुर्घटना होती रहता है या फिर यहाँ पे प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई चीज लगाई जाती है, फिर प्रशासन की तैनाती की जाती है। देखने वाली बात है नवीन। चलिए, तो लोगों के मुताबिक जो हाजी चौक है वो दुर्घटना का स्पॉट बन गया है। वहां पर कई तरह की लापरवाहियां लोग लगाते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज भी घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद रानी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।